जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपने याद फरमाया शहंशाह। पहली बार ना रास्ता लौटने की कोशिश की। अगर वो मजहब के नुमाइंदे नहीं होते तो आज उनके कटे हुए सर हमारे सामने जमीन पर होते। हमने खुद को रोक लिया क्योंकि वो काजी हैं, मुफ्ती, वरना आज तक हमारे मजहब के लिए हमारी वफादारी पर सवाल उठाने वाला कुछ और बोलने के लायक नहीं था। ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारी पुश्तों की, हमारे मुगल ईमान की तौहीन है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस ये जानना चाहते हैं कि ये खबर इमामात तक पहुंची कैसे? ये तो हमें भी नहीं मालूम हुजूर, मगर इस मामले से निपटने की तरकीब खुद इमाम साहब बता चुके हैं। जोधा बेगम या तो इस्लाम कबूल कर लें या मुगल सल्तनत छोड़कर चली जाएं। क्या कहा हमने? हम क्या कह सकते हैं शहंशाह, हम तो बस इमाम साहब की बात दोहरा रहे थे। और यही बात हमारे ईमान की, तो हमें आप में पूरा यकीन है। और यकीन है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो मजहब और मुगल सल्तनत के हक में ही होगा। और अगर इस नाचीज से कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए मुआफी चाहते हैं। बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि पहले भी आपका हुक्म सराखों पर था और आज भी है। साहब, ये दोनों मामले अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ मौलिक साहब ने मांग की है और दूसरी तरफ अब भी ये सवाल उठता है कि ये खबर यहाँ तक पहुंची कैसे। अब पता लगाइए कि साजिश के पीछे किसका हाथ है। जिसने भी ये किया है उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो गद्दार है और हर हाल में उसे आपके सामने पेश किया जाएगा। इस बार तो हमने भी कुछ नहीं किया। अम्मी जान को भी इस बारे में कुछ मालूमात नहीं। अब जलाल का ये नया दुश्मन कहाँ से पैदा हो? आमिर तक तो सब कुछ ठीक था मोती, परंतु यहाँ आते आते न जाने क्या कुछ हो गया। हमें शहंशाह के साथ रातें व्यतीत करनी पड़ी और अपने धर्म परिवर्तन के बाद हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये सब हो क्या रहा है। मामंगा जी, रुकैया बेगम, आप सब यहाँ पे? यही बताने आए हैं बेगम जोधा आपको कि अगर आमिर में आपने हमारी मुश्किल को समझा होता तो यहाँ आगरा में यह हंगामा ना हुआ होता। हमने तब भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर जलाल मंदिर गए तो यहाँ आगरा में कोहराम मच सकता है, लेकिन आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। अब चाहती तो जलाल को रोक सकती थी। अब देखा अपनी आंखों से आपने कि कितने सवाल और कितनी आवाजें बुलंद हुई हैं शहंशाह के खिलाफ। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, शहंशाह हमारे साथ मंदिर अपनी इच्छा से गए थे। गलत है आप बेगम जोधा, क्योंकि वहां आप उनके साथ मंदिर गई थी, इसीलिए और शहंशाह पर उठने वाले हर सवाल को रोकने का जिम्मा आपका है। अगर आप चाहती हैं कि सब ठीक हो जाए तो आपको इस्लाम कबूल करना ही होगा। परंतु क्यों? हम आपके धर्म का आदर करते हैं, परंतु हमें अपने धर्म का भी मान है। क्या बात है जोधा बेगम, कहते कुछ और हैं आप लोग और करते कुछ और। एक तरफ जुबान देते हैं निकाह करते वक्त कि अपने शौहर की हर चीज में उनका साथ देंगी, उनकी हर मर्जी निभाएंगी, तो क्या शौहर का मजहब आपका मजहब नहीं है? तो उसे अपना लेना कौन सी बड़ी बात है। और अब तो ये आपका फर्ज भी बन गया है। और अगर आपके मजहब बदलने से हो रही बगावत रुक सकती है, उन पर उठी उंगलियां गिर सकती है, तो हमें लगता है कि आपको मजहब बदल लेना चाहिए। और शहंशाह ने क्या कुछ नहीं किया है आपके लिए और आपके खानदान के लिए।
तो आप इतना तो उनके लिए कर ही सकती हैं जोधा बेगम। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, नूरे तख्त बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आप सब लोग यहाँ? हम सब यहाँ जोधा बेगम को समझाने आए थे कि मामले को बिगाड़े नहीं, संभाल ले। और जब तक मौलवी साहब यहाँ आते हैं तब तक जोधा बेगम खुद को इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार कर चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रुकैया बेगम। इनके मजहब का बदलना मतलब हमारी दी हुई जुबान का पलटना। जब मैंने शादी से पहले दी थी कि ये अपनी आज़ादी से अपना मजहब बनाए रख सकती हैं। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, और यहाँ सवाल है मुगल तख्त का है। बड़ी अम्मी, हमारी जुबान भी मुगल तख्त से जुड़ी हुई है। शहंशाह अपना दिया हुआ फैसला बदल सकता है लेकिन अपनी दी हुई जुबान वापस नहीं ले सकता। और दूसरी बात ये हमें उस मंदिर में लेकर नहीं गई, हम खुद अपनी मर्जी से गए। अपनी मर्जी से हुए काम का खामियाजा हम किसी और को नहीं भुगतने देंगे। लेकिन शहंशाह आप रुकैया बेगम, क्या हमारे खिलाफ उठाई हुई आवाज की अहमियत हमारी जुबान से ज्यादा है? हमने जोधा बेगम को इजाजत दी थी कि वो अपनी मर्जी से अपना मजहब बनाए रख सकती हैं। अब ये उनकी मर्जी है कि उन्हें क्या करना है, पर इस मामले में कोई भी इनसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। मम्मी जान से बात करना चाहती, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। जोधा बेगम का ये कहना है कि आप जो कहेंगी वो ये मान लेंगी। कहिए इनसे कि ये इस्लाम कबूल कर ले। अम्मी जान, आपका एक इशारा शहंशाह को रुसवाई से बचा सकता है। और फिर क्या देर लगेगी, सिर्फ कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूलना ही तो है। इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शहंशाह पर उठी उंगलियां गिर जाएंगी। अब और कोई दलील नहीं रुकैया बेगम। हमें खुशी है कि जोधा बेगम ने हमें इतनी इज्जत दी कि इतने बड़े फैसले के लिए उन्होंने हमें चुना, कि हमारी राय उनके लिए इतने मायने रखती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस इज्जत का नाजायज फायदा उठाएं। हम जोधा बेगम पर मजहब बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे। शहंशाह की सियासत वो जाने, मगर इस खानदान के बुजुर्ग होने के नाते हमें जोधा बेगम के अपने मजहब के हिसाब से चलने में कोई तकलीफ नहीं है। मुगल सल्तनत ने वादा किया था जोधा बेगम से कि उन्हें मजहब बदलने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा, और वो वादा नहीं टूटेगा। जोधा बेगम को कोई भी मजहब बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा। ये हमारा फैसला है। हम आप हजरात को तमाम बात समझा चुके हैं। एक बादशाह होने के नाते हम अपनी दी हुई जुबान, अपना वादा नहीं तोड़ सकते। हमने जोधा बेगम को ये जुबान दी थी कि वो अपने मजहब पे बनी रह सकती हैं। हम उनसे जबरन इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। ये तभी मुमकिन होगा जब वो बाखुशी इस्लाम कबूल करें। हम अपनी जुबान नहीं तोड़ सकते हैं और ना ही उलेमा के खिलाफ जा सकते हैं। इन सब के बाद अगर आप हमें हमारा तख्त छोड़ने को कहेंगे तो हमारे बाद हमें तख्त रहीम को सौंपते हैं।
इस बात का निर्णय हमने अपनी अम्मी जान मलिका आजम को दे दिया है। ये जो भी निर्णय लेंगी हमें स्वीकार होगा। हमीदा बेगम ने तो रात को ही जोधा बेगम के हक में फैसला सुना दिया था। वो जोधा बेगम को मजहब बदलने पर मजबूर नहीं करेंगी। मजहब बदलने का फैसला जोधा बेगम ने हमें सौंपा था और हमारा फैसला है कि हमारी बहू जोधा बेगम इस्लाम कबूल करेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चाल खेली है हमीदा बेगम ने, वाह। कल बेगम जोधा का यकीन जीत लिया और आज जलाल का तख्त। तो आइए इस नेक काम का आगाज किया जाए। अजमेर शरीफ से शेख मुबारक तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए शेख मुबारक, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, आप ही का इंतजार था। इस रस्म को यहीं रोक दिया जाए। लेकिन क्यों? इस्लाम कबूल करना तो एक नेक रस्म है। बेशक, लेकिन उसके लिए बिना इस्लाम से मोहब्बत किए या किन्हीं और वजह से इस्लाम कबूल करना मजहब और खुदा दोनों की तौहीन है। शेख साहब औलियाए आला सलीम चिश्ती साहब ने शहंशाह के नाम एक पैगाम भेजा है। जलाल, आज सुबह उठकर हमने कुछ आवाजें सुनी। बरबस हमारी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं और आसमान में परवाज करती चिड़ियों को देखकर हमें एहसास हुआ कि कितने खुशनसीब हैं ये परिंदे। हर मजहब से, हर पाबंदी से, हर रिवाज से आजाद और खुदा के करीब। और खुदा जब वो उनकी चहचहाहट को समझता है तो उसके लिए कलमे और मंत्रों में क्या फर्क है। जलाल, हमें लगता है कि तुम्हें अजमेर शरीफ की ही तरह एक जमीन बसानी होगी जहां मोहब्बत सांस ले सके बिना सियासी या मजहबी पाबंदी के। जिस दिन तुम मोहब्बत को समझोगे उस दिन तुम्हें खुदा का तोहफा मिलेगा। तुम्हारा जानसीन, तुम्हारा वली एहद। और ये हमारा कोई ख्वाब नहीं, ये वो पैगाम है जो कुदरत ने हमें दिया और हम तुम तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये पैगाम उसके लिए है जो दुनिया बदल सकता है, जो इंसान को इन परिंदों जैसी आजादी दे सकता है। खुदा मोहब्बत करने की चीज है, खौफ खाने की नहीं। हमें नहीं लगता कि इस पैगाम के बाद आपको शहंशाह को तख्त पर बैठाने में कोई एतराज होगा। और इस वक्त वो हिंदुस्तान में सबसे आलीम हैं। मजहब और शरीयत को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
और जब उनका शहंशाह और उनके फैसले पर पूरा यकीन है तो शहंशाह पर सवाल उठाने वाले हम और आप कौन होते हैं? हमें नहीं पता वो हमारा खुदा था या आपका भगवान, जिसने खुदा की तौहीन करने से हमें बचा लिया। वाकई बिना मजहब से इश्क किए उसे अपनाना गुनाह है। सलीम चिश्ती साहब की राय के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हम जानते थे कि चिश्ती साहब का पैगाम आ रहा है, इसीलिए तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हाँ की जोधा बेटा, ताकि इन रस्मों के दौरान हमें कुछ वक्त मिल जाए और ये मामला सुलझ सके। बहुत खूब हमीदा बेगम, जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज दिमाग निकली आप। आपकी तस्वीर का ये रुख हमें पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? कान्हा, हमारे तो प्राण ही निकल गए थे जब अम्मी जान ने कहा कि हमें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आप पर क्रोधित हुए कि ऐसे समय में आप अपनी जोधा का साथ कैसे छोड़ सकते हैं। पर जब शेख चिश्ती का संदेश आया तब हमें समझ आया कि आप तो हर स्थान पर किसी भी रूप में हमेशा अपनी जोधा के साथ हैं। धन्यवाद कान्हा। आप यहाँ? देखिए, दरअसल हम, यदि आपको लगता है कि हमारे धर्म के विषय में हस्तक्षेप ना करके आपने अपना वचन निभाया है और इसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करेंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपना एक वचन तोड़ा है। खेमे में रात को आपने जो कुछ भी किया, क्या आपने कल रात हमारे साथ? जोधा बेगम, आप उसे वक्त की जरूरत समझें या हमारी मजबूरी पर हमें करना है? तो हम भूले नहीं हैं। हाँ, याद है। उस रात हमें बहुत तकलीफ हुई थी काला कपड़ा ढूंढने। काला वस्त्र? हाँ, आपका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। ख्वाजा सैयद ने हमें कहा कि आपको होश में लाने के लिए आपके शहर को गर्माहट की जरूरत है और ये जिम्मेदारी वो हमें सौंप कर गई थी। मेरे शौहर ने आपको एक जुबान भी दी थी, इसलिए हमें काले कपड़े का ख्याल है। कहते हैं कि अगर काले कपड़े को जिस्म पर लपेटते हैं तो वो खल की तरह काम करता है, शरीर को गर्माहट देता है, इसलिए हमने आपको काले कपड़े में लपेटा। इसका अर्थ है इस रात आपने हमारे साथ? हमें कुछ करने के लिए ना ही दिन की उजाले की जरूरत है और ना ही रात के अंधेरे की। और फिर हमने आपको जुबान दी थी। एक जुबान ना ही दिन देखती है ना ही रात, जुबान जुबान होती है, उसे निभाया ही जाता है। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमारे बताने से पहले आपकी सोच बहुत दूर तक पहुंच चुकी थी जोधा बेगम। आपको वापस लेकर आते तो आपको बहुत तकलीफ होती है ना? तो फिर अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं बताते तो आपको और ज्यादा तकलीफ होती। एक शहंशाह से कोई भी सवाल नहीं कर सकता, इसलिए हमने सोचा कि आपको थोड़ी सी सजा दें। लेकिन फिर हम जब अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो किसी न किसी को तोहफा जरूर देते हैं, तो सोचा तोहफे के तौर पर आपको इस सवाल का जवाब दें। हम इतने जालिम भी नहीं है जोधा बेगम कि अपनी बेगम को इतना तड़पाएं।
हमने घुड़सवार के हाथों आपके लिए पैगाम भिजवाया था कि यहाँ तमाम मौलवी साहब आपके खिलाफ हो गए हैं। अच्छा, लेकिन हमें नहीं मिला था। आप नहीं जानते कि हम कितने परेशान हो गए थे। हमने सुना कि हवाई को मतवाला करके आपको मारने की कोशिश की गई। हवाई हमारा वफादार है रुकैया, उसे हमने संभाल लिया। देखो, हम तुम्हारे सामने दुरुस्त खड़े हैं। कहाँ दुरुस्त हैं आप जलाल? हमने सुना आमेर से आते वक्त एक तूफान आया था जो आपको और जोधा बेगम को उड़ा ले गया। इस बारे में तुम्हें कैसे पता? बहुत से लोग थे वहां, मगर इस वाकयात के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं। जलाल, हम बेगम खास हैं और शहंशाह की हर खास बात पता होता है हमें। मतलब तुम हम पर नजर रख रही थी। क्या करें, दोस्त होने के साथ साथ बेगम भी तो हैं हम। और आप पर नजर रखें या ना रखें, लेकिन आपको किसी की नजर ना लगे इसका ख्याल है। बहुत खूब रुकैया, लेकिन फिर सच तो सच है, हमने और जोधा बेगम ने एक साथ एक ही खेमे के अंदर रात गुजारी थी।